दें। मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ इस परिवार से। ये बेटी आविया है, इनके परिवार से। ये जो बच्ची है, ये एक प्री मैच्योर बच्ची थी। 33 वीक्स में बच्ची पैदा हुई थी और उसके बाद इसके शरीर में कॉम्प्लिकेशन हो गए थे। इसका वेट जब ये पैदा हुई थी तो 1.8 kg था केवल। और उसके बाद परेशानियां शुरू हुई जब बच्चे को हर्निया बताया गया। आप यहाँ पे तस्वीर अगर डाल सकते हैं तो दिखाइए। वो हर्निया इस तरीके से इस बच्ची का बड़ा हुआ था कि वो इसके नाभि से लेकर और लोअर एब्डोमेन पे पूरा हर्निया का इफेक्ट आ गया था। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इस बच्ची का हो गया था। डॉक्टर्स ने बोला था सर्जरी एकमात्र तरीका है इससे छूटने का, चंगाई पाने का। लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जो डॉक्टर्स के लिए संभव नहीं वो हमारे पिता के लिए संभव है। वो एक जीवित परमेश्वर है, जिंदा काम इन लोग के जीवन में उन्होंने किया है। तो भाई आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ था बेटी के साथ? प्रेज द लॉर्ड सभी को। जब आविया पैदा हुई थी तो प्री टर्म होने की वजह से हमने शुरुआत में उसको NICU में रखा था। फिर जब हम घर वापस लेकर के आए तो बिकॉज़ 1 महीने के आसपास ही ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो गया था, कुछ प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो डॉक्टर ने फिर इसको एप्टामिल, जो कि पाउडर्ड मिल्क होता है, वो सजेस्ट किया बिकॉज़ वो एक ऑप्शन था। उसकी वजह से शुरुआत में आविया को फिर कॉन्स्टिपेशन होने लगा बहुत ज़्यादा और गैस होने लगी। तो जो बॉडी पार्ट्स एक प्री टर्म बेबी या बेबी में भी फुल्ली डेवलप होते हैं, वो जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, फिर धीरे धीरे स्किन और बाकी चीज़ें डेवलप होना चालू होती हैं। तो उस गैस और कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो जो जगह कमज़ोर थी, जैसे एम्ब्लॉइकल और उसके बाद जो लोअर एब्डोमेन की जगह थी, वहाँ गैस ने और पानी ने अपनी जगह बनाना चालू कर दी। तो उन जगहों पे हार्निया हो गया था। और मतलब जो पाउडर्ड मिल्क था उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो हम लोगों ने फिर स्विच किया दूसरे मिल्क के लिए। हमने सोचा कि गोट मिल्क ट्राई करते हैं, बट उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और इस दौरान इसको फिशर एंड पाइल्स भी हो गया। तो मतलब मोशन में पूरा ब्लड मतलब हॉरिफाइंग था हमारे लिए। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि आपके फैमिली में जो हिस्ट्री है वो पाइल्स की, वो भी चलती आ रही थी। हाँ, मतलब मेरे पैटर्नल और मैटरनल दोनों साइड से पाइल्स की हिस्ट्री है। मतलब क्लोज रिलेटिव से लेकर के कजन्स एंड लॉन्ग रिलेटिव्स तक भी। तो उस समय आपको कैसा लगा था जब बच्चे को बताया गया कि इसको पाइल्स के सिम्टम हो सकते हैं? तो क्या क्या लगा था आपको, क्योंकि एक हिस्ट्री चलती आ रही थी आपकी फैमिली से? मैं तो समझ भी नहीं पाया था कि मतलब ये 3 महीने की है, अभी तो खाना भी नहीं चालू किया और उसमें ये प्रॉब्लम। तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था समझ पाना, क्योंकि जनरली ये प्रॉब्लम एक सर्टेन एज के बाद आती है। यहाँ तो बच्चे ने अभी तक दूध भी नहीं छोड़ा है और उसके बाद ये प्रॉब्लम आ गई थी। कलीसिया, आप इस बात को समझ सकते हैं, एक परिवार है, उनका एक बच्चा होता है, उस बच्चे को दिक्कतें आती हैं। वो इतना छोटा बच्चा है कि अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, वो बता नहीं सकता है कि उसको दर्द हो रहा है। हमारे बच्चों को जब फीवर होता है तो हमें लगता है कि ये फीवर में है, दर्द में हमें बता सकते हैं। एक छोटा बच्चा, उसके माँ बाप पे क्या बीती होगी जब वो उसको गोद में उठाते होंगे, तो उनको जहन में बात रहती होगी कि कहीं इसके जहाँ पे जो हर्निया का जो बड़ा हुआ हिस्सा है उस पर दर्द ना हो रहा हो। तो क्या क्या महसूस करते थे आप उस समय जब बच्चे को उठाते थे गोद में? और मतलब बहुत ही ज़्यादा केयर से रखते थे हमने। तो मतलब इनिशियल उसमें तो मैं बताऊं, मैंने अपने क्लोज़ रिलेटिव्स को भी, मतलब अपने भाइयों और इसकी बहन और इन सबको भी मना कर दिया था कि आवियों को कोई नहीं उठाएगा। मतलब हम चांस नहीं ले सकते। मतलब घर के अंदर भी हमने बोल दिया था कि अगर आना है तो मास्क लगा कर आना है, बाहर सैनिटाइज़र रखा है, सब अपने आप को सैनिटाइज़ करो। सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने की कोशिश करी ताकि किसी भी टाइप का कॉम्प्लिकेशन बढ़े ना। मतलब कम करने का तो नहीं पता था तरीका, बट एटलीस्ट बढ़े ना, तो हमने सारे प्रिकॉशंस लिए शुरुआत में। आप मुझे ये भी बता रहे थे कि आप ज़्यादा इसलिए भी डर गए थे जब डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए बोला, क्योंकि आपके छोटे भाई की खुद हर्निया से सर्जरी हो चुकी है। हाँ, जो मेरे से छोटा भाई है मोहक, उसकी हार्निया की सर्जरी हुई थी बचपन में। सेम ऐसा ही केस था और उसका केस थोड़ा वर्स हो गया था, वो पूरा नीला पड़ गया था, ऐसा मम्मी बताती हैं। तो उसकी सर्जरी करनी पड़ी थी। तो हमें लग रहा था कि इसकी सर्जरी ना हो, हम नहीं चाहते थे। मतलब एक छोटा सा बच्चा है, चीरा काटी नहीं चाहते थे। तो ये रहा हमारे साथ। जी, मैं मम्मी से पूछना चाहूँगा, आप मुझे बता रहे थे आप एक बच्चा अपना खो चुके थे पहले,
आप कलीसिया को थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? मेरा फर्स्ट बेबी था एंड मैं 9 मंथ्स 3 डेज़ प्रेग्नेंट थी एंड मैंने फिर उसके बाद मैटरनिटी लीव अप्लाई की और दूसरे दिन ही मैं हॉस्पिटल गई और डॉक्टर्स ने 4.5 घंटे मुझे बिठा के रखा एंड फिर जब ऑपरेशन के लिए गए आई लॉस्ट माई चाइल्ड। जब ऑपरेशन हुआ तो मेरा यूट्रस ब्लैक हो चुका था, तो जब 5 डॉक्टर्स उसे काटने आए इट टर्न्ड रेड। तो डॉक्टर ने कहा ये नॉर्मल कैसे हो सकता है, तो उन्होंने मेरी बॉडी को स्टिच किया और वैसे रख दिया। आफ्टर 5 days in the hospital, all the 5 doctors came to me and they said, how come your uterus is normal? And आप अपना नाम तनीषा अग्रवाल लिखते हो लेकिन आप जीसस को कैसे मानते हो? क्योंकि 5 डॉक्टर्स के टीम में परमेश्वर आए थे और उन्होंने कहा तुमने मेरी बेटी के साथ गलत कैसे किया। And this opportunity gave me an opportunity to share Jesus in the hospital. Who is Jesus, my savior? My कलीसिया savior. जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, ये वचन सत्य है। वो आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपका पिता आपको ना कभी छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। हर परिस्थिति में वो आपके साथ साथ खड़ा रहेगा। मैं पापा से पूछना चाहूँगा कि जब पहला बेबी आपने खो दिया था तो क्या दूसरे बेबी का आप क्या प्लान कर रहे थे, क्या क्या चल रहा था आपके जहन में? हमारी शादी 2019 में हुई और हमने सही में पहला बेबी प्लान तो नहीं किया था, इट जस्ट हैपेंड अलोंग। और हम लोग सब बहुत खुश थे, पूरा परिवार, मैं सब, मतलब मेरे परिवार का बड़ा लड़का हूँ, तो पहलौटा होने के नाते उसका पहला बच्चा आ रहा है तो पूरा परिवार उसका इंतज़ार कर रहा था और सब डेस्परेट थे इस चीज़ को लेकर के। और मॉर्निंग में जब हम लोग गए तो पूरा परिवार हॉस्पिटल में था, होपिंग कि कुछ होगा। और जब ये न्यूज़ आई तो मतलब वो समय मुझे आज भी याद है। मतलब मेरा पूरा परिवार, हम लोग सब एक साथ उस खबर को हैंडल नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद इसकी तबीयत ऐसी हो गई, इसको डॉक्टर ने बताया कि DIC हो गया है। मैं एग्जैक्ट उसका फुल फॉर्म नहीं जानता, बट उसमें ये होता है कि बॉडी इतने शॉक में चले जाती है ब्लड लॉस की वजह से कि वो क्लॉटिंग क्रिएट करने लगती है पूरे सिस्टम में। तो इसको वो हो गया था और हमसे, मतलब मैंने अपने बच्चे को उसी समय खोया और डॉक्टर मुझसे पूछती है कि शुड वी रिमूव हर यूट्रस, नहीं तो इसकी लाइफ को भी खतरा है। मतलब मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया उस समय। प्रभु का अनुग्रह है कि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ी उस चीज़ की, प्रभु ने उससे निकाला। बट आफ्टर दिस थिंग मैंने अपनी पूरे परिवार में चेंजेस को देखा। एवरीवन वाज हार्ट ब्रोकन। मेरी मम्मी आज मेरे साथ आई हैं, उनकी हेल्थ को हमने डिप्रिशिएट होते हुए देखा जस्ट इस इवेंट के बाद। आप मुझे बता रहे थे कि आपकी वाइफ तो क्योंकि वो प्रभु में तब बढ़ रही थी, हाँ, वो इस चीज़ से रिकवर कर गई थी, लेकिन वो रिकवर आपके कर लिए गई बहुत मुश्किल था मैं नहीं दूसरे रिकवर बेबी के कर बारे पाया। में सोचना। कलीसिया, आप इस बात को समझ सकते हैं, इस बात की ग्रेविटी समझिए। एक बच्चा अपना वो खो चुके थे, जो दूसरा बच्चा है वो जब पैदा हुआ तो प्रीमेच्योर पैदा हुआ और साथ में कॉम्प्लिकेशंस, पाइल्स के सिम्टम्स, हर्निया उस बच्चे को हो गया था, लेकिन तब भी ये परिवार विश्वास में खड़ा रहा। बहन, आप बताएंगे कि कैसे आप FOLJ से कनेक्ट हुए थे और क्या हुआ था? मुझे विश्वास था कि प्रभु मुझे यहाँ से लेके नहीं जा सकते जब तक मैं प्रभु का कार्य नहीं करती, ये मेरा विश्वास था। तो मैंने रौनक से कहा धन्यवाद करो परमेश्वर को कि लाइफ बच गई है, परमेश्वर का कार्य करना है। उसके बाद जब आव्या को हार्निया हुआ, मैंने कहा परमेश्वर, जब हम हॉस्पिटल गए डॉक्टर ने कहा सर्जरी ज़रूरी है। मेरे मन में आया प्रभु, आई हैव क्लेम्ड योर वर्सेस, आई हैव क्लेम्ड योर प्रेगनेंसी वर्सेस, और आपका वचन जीवित है। When you created the heavens and the earth and everything which is so perfect, you knit every part of the womb in my body. Then how come this can be imperfect? मुझे पूरा विश्वास है पिता, मैं तेरी बेटी हूँ, तू मेरा पिता है, आप सब सही कर दोगे। एंड परमेश्वर ने बिना कुछ किए सब चंगा कर दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. कलीसिया, बहुत ज़रूरी है एक सही शिक्षा के अंडर आना, एक राइट टीचिंग के अंडर आना और जानना इस बात को कि आप एक जीवित कलीसिया के साथ